टॉकिंग अबाउट फेसबुक एड्स गाइस, जैसे गूगल एक बहुत बड़ा सर्च इंजन है इस वर्ल्ड में, वैसे ही फेसबुक इज द बिगेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एज ऑफ नाउ। तो फेसबुक के पास भी छप्पड़ फाड़ के लाइक यू कैन से दैट ह्यूज ऑडियंस बेस अवेलेबल है। तो फेसबुक में भी हम अच्छा खासा ऑडियंस टारगेटिंग कर सकते हैं आपके अपने बिजनेस के लिए, आपके किसी भी प्रोडक्ट के प्रमोशंस के लिए। यू कैन इजीली यूज फेसबुक एड्स टू टारगेट योर राइट ऑडियंस एंड इन रिटर्न यू विल गेट अ लॉट ऑफ प्रॉफिट्स। तो आइए लेट्स स्टार्ट विद द फेसबुक एड्स। गाइस, फेसबुक एड्स के लिए भी आपको फर्स्ट टाइम फेसबुक का बिजनेस अकाउंट साइन अप करना है या फेसबुक का एड अकाउंट साइन अप करना है, दैट इज फॉर श्योर, जैसे हमने गूगल पे किया था। तो आइए मैं आपको ले चलता हूं कि आपको कहां से साइन अप करना है। ईदर यू कैन डायरेक्टली गो विद योर प्रोफाइल, आप अपने प्रोफाइल से डायरेक्ट भी जा सकते हो, अदरवाइज फेसबुक का प्रोफाइल होना मैंडेटरी है गाइस, ध्यान रखना फेसबुक का प्रोफाइल होना मैंडेटरी है। बट अगर आप डायरेक्ट जाना चाहते हो फेसबुक एड्स मैनेजर पे तो भी आप जा सकते हो, वरना प्रोफाइल के थ्रू जाओगे, बट प्रोफाइल होना जरूरी है बिकॉज विदाउट प्रोफाइल यू कैन नॉट रन फेसबुक एड्स। लेट्स गो टू facebook.com/ads/ads/manager। तो गाइज ये होता है इनका डायरेक्ट यूआरएल। फेसबुक एड्स में जाने द डायरेक्ट वे इज यू कैन टाइप द यूआरएल एज इट इज। एज यू कैन सी दैट राइट नाउ आई एम इन अ फेसबुक एड मैनेजर अकाउंट। तो यहां पर जो मेरा फेसबुक अकाउंट है वो है grabberstore.com, जो कि ये एक डमी अकाउंट है। आई एम नॉट यूजिंग इट फ्रॉम वेरी लॉन्ग, सो यू वोंट फाइंड एनीथिंग हियर। जो कि हमने पहले कैंपेन चलाया था वो कैंपेन आपको यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन ये कैंपेन और नो मोर अवेलेबल। आई एम नॉट गोइंग टू यूज दिस अकाउंट एनी मोर बिकॉज ये बहुत पहले अकाउंट जो है ये मैंने बंद कर दिया था। So that is what I am showing you as for the tutorial purpose। तो गाइज ये आ गए हम सीधा एड्स मैनेजर पे। अब अगर आपने गूगल एड्स को अच्छी तरह सीखा था, समझा था, तो आपको ये बहुत ज्यादा हाई फाई या अलग कुछ नहीं लगेगा। द प्रोसेस आर एब्सोल्युटली सेम। आइए बात करते हैं गूगल एड्स में। जैसे हमने सबसे पहले क्या देखा था, वी नीड टू क्रिएट अ कैंपेन। सेम कैंपेन आप यहाँ पर भी क्रिएट करोगे। आपको हर प्लेटफॉर्म पे जहां पर एड्स, ऑनलाइन एड्स रन होती है, वहां पर आपको कैंपेन क्रिएट करना होता है। फेसबुक में कैंपेन के बाद एड ग्रुप्स की जगह एड सेट्स बनाने होते हैं, बस अपना टर्म है, बाकी काम वही है। एड सेट्स में आप बेसिकली ऑडियंस टारगेट करते हो, जो कि हम गूगल में भी करते थे। अब एड सेट्स के बाद अब यहां पर हम बनाते हैं एड कॉपीज, जो कि बिल्कुल मैंने कहा ना आपका पैटर्न सेम है। अगर आपने गूगल एड्स को कर लिया है तो आपको फेसबुक एड में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। प्रोसेस भी एकदम सेम है, कैंपेन, एड सेट्स एंड एड कॉपीज, जो कि हम वहां पर पहले कैंपेन, एड ग्रुप्स एंड एड कॉपीज करते थे। सेम चीज यहां पर भी अवेलेबल है। और आपको एड्स मैनेजर का खाली फर्स्ट टाइम के लिए अकाउंट बनाना है। और एड्स मैनेजर पे अकाउंट बनाने के बाद अब क्वेश्चन ये आता है कि मैं फेसबुक से एड रन करके क्या क्या हासिल कर सकता हूं, या मेरी एड कहां कहां रन होगी। तो मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं गाइस, वेयर ऑल यू कैन रन एड्स वाया फेसबुक एड्स। फेसबुक एड से आप कहां कहां एड रन कर सकते हो। नंबर 1, सबसे पहले तो आप फेसबुक में ही एड रन कर सकते हो। जैसे आपने देखा होगा कि फेसबुक की स्टोरीज होती हैं, मैं यहां पर मेंशन भी कर देता हूं। फेसबुक के फीड्स में, फीड्स मतलब जो टाइमलाइन है, फेसबुक स्टोरीज पे आप एड रन कर सकते हो। फेसबुक के मैसेंजर पे आप एड रन कर सकते हो। जो लोग मैसेंजर यूज करते हैं वो जानते हैं कि वहां पर स्पॉन्सर्ड एड चलती है। फेसबुक के अंदर जब हम कोई न्यूज पढ़ते हैं तो एक इंस्टेंट आर्टिकल होता है, इंस्टेंट आर्टिकल पे भी एड रन होती है। जब भी आपने नोटिस किया है कि आप कोई भी एक फीड क्लिक करते हो या कोई भी एक पोस्ट क्लिक करते हो तो वो इंस्टेंट खुल जाता है, उसे इंस्टेंट आर्टिकल बोलते हैं। उसके अंदर जब हम वो आर्टिकल पढ़ रहे होते हैं तब हमें एड दिखती है। उस एड को आप रन कर सकते हो फेसबुक एड के थ्रू। यू कैन एड, इनफैक्ट आप इंस्टाग्राम पे भी यहां से एड चला सकते हो। इंस्टाग्राम के स्टोरीज पे भी आप यहां से एड रन कर सकते हो। सो गाइस, इजंट इट ग्रेट कि एक अकाउंट से आप इतनी जगह पे एड रन कर सकते हो। तो फीड्स, स्टोरीज, मैसेंजर, इंस्टा आर्टिकल, इंस्टाग्राम स्टोरीज, इन जगह पे आप इजीली अपना वन हैंडेड एड्स रन कर सकते हो। तो आइए हम अब एक प्रैक्टिकल एड बनाना स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो एंड स्टार्ट क्रिएटिंग कैंपेन। गाइस, जैसे हमने गूगल, मैं बार बार गूगल का रेफरेंस क्यों ले रहा हूं, बिकॉज आई वांट टू कोरिलेट टू ऑफ द प्लेटफॉर्म्स विद यू सो दैट आपको दोनों समझने में बहुत इजी हो जाए, क्योंकि आपने गूगल कैंपेन ऑलरेडी बना लिया है। जैसे गूगल कैंपेन में उसने हमसे पूछा था कि व्हाट यू वांट टू अचीव। कैंपेन में आपसे फेसबुक भी यही पूछेगा कि टेल मी व्हाट यू वांट टू अचीव। यू आर पेइंग मी, मतलब बीइंग अ फेसबुक यू आर पेइंग मी, व्हाट इन रिटर्न यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी। आपका गोल क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पर बताना है। सो लेट्स बिगिन विद, सबसे
सबसे पहले आई कैन क्लिक ऑन क्रिएट। आई एम इन द कैंपेन राइट नाउ, यू कैन सी दैट मेरा टैब जो है कैंपेन खुला हुआ है, उसके बाद एड सेट्स है, उसके बाद एड्स है। तो गाइज मुझे कैंपेन क्रिएट करना है तो कैंपेन खुला होना जरूरी है। जैसे ही मेरा कैंपेन ओपन है आई कैन गो एंड क्लिक ऑन प्लस क्रिएट। वहां पर भी प्लस था, यहाँ पर भी प्लस है। कैंपेन में आपसे पूछा जा रहा है चूज योर ऑब्जेक्टिव, कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो in Facebook, these few of the things which you can expect from Facebook that Facebook can give you, उसमें से कुछ चीजें आपको दिख रही हैं कि अवेयरनेस, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट करना है, दैट यू डोंट वांट कि इन रिटर्न आपको कुछ मिले, जस्ट बीइंग अ ब्रांड अवेयरनेस, कि आप एक नया ब्रांड हो मार्केट में, यू नीड टू टेल पीपल कि हाँ देयर इज अ न्यू ब्रांड लॉन्च इन द मार्केट। तो उस केस के अवेयरनेस आपको अगर यूज करने हैं तो आप ये दो टाइप के एड्स रन कर सकते हो, जिसमें ब्रांड अवेयरनेस और रीच। रीच में क्या होगा कि आपकी एड सिर्फ और सिर्फ ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी, दैट्स इट। उसमें वो क्लिक करे ना करे, क्लिक करे तो आपको उसका बिल्कुल पे नहीं करना है, बिकॉज आप सिर्फ रीच का पे करोगे। सेम इट इज विद अवेयरनेस, ये अवेयरनेस में पॉसिबल है। अब कंसिडरेशन में क्या क्या आता है कि लोग आपके एड को क्लिक भी कर रहे हैं, तो वो कंसिडरेशन का पार्ट है। अब यहां पर आप देख रहे हो कंसिडरेशन में आपके पास ट्रैफिक है, इंगेजमेंट है, ऐप इंस्टॉल्स हैं, वीडियो व्यूज है, लीड जनरेशन है, मैसेजेस हैं, ये आप अपने ऐड के थ्रू करवा सकते हो। आप फेसबुक को ये बोल रहे हो कि मैं सिर्फ ऐड रन ही नहीं कर रहा, आई एम ऑल्सो एक्सपेक्टिंग दैट through that ad I want traffic, through that ad I want like, comment, share, through that ad I want my app should be installed more and more, through that ad which I'm running I want more video views, because in my ad copy there is a video, so I want more and more views on my video. Through that ad I want ki I can get good leads in a sense, like inquiries, and through that ad I want people should message me in a chat. So that is the reason consideration. The same with conversion. Conversion में क्या है, you want sales. अब जैसे ही sales बात आती है तब conversion आ जाता है. So now you decide कि what you want to target. For example, being a new company, being a new brand, I always go with traffic, कि मुझे अपनी साइट के लिए traffic चाहिए. So let's go and start creating a campaign where I can get traffic, right? So now guys, let's click here. This is what my exact कैंपेन गोल, मैंने ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लिया है, ट्रैफिक। कैंपेन नेम गाइस अब आपको देना याद रखने के लिए, कैंपेन में मैं क्या करूंगा, आई वांट टू क्रिएट अ कैंपेन विद द नेम ऑफ Amazon, कि मैं Amazon के लिए ट्रैफिक बाय कर रहा हूं। यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का नाम लिख देना, या जो भी आपको कैंपेन नेम देना है वो कैंपेन नेम आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो फॉर योर वेबसाइट ट्रैफिक। वंस इट इज डन, क्लिक ऑन कंटिन्यू, दैट्स इट। कंटिन्यू करते ही गाइस आपका कैंपेन जो है वो उसका काम खत्म हो चुका है। ना कैंपेन इज नो मोर चेंजेस और नो मोर अपडेट्स यू हैव टू डू, यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन नाउ एड सेट। नाउ वी आर हियर इन द एड सेट्स। सो एड सेट्स में थोड़ा सा काम करना जरूरी है, बिकॉज एड सेट्स में जो ये पैरामीटर्स है ये ज्यादा है। कैंपेन में सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना था, बट एड सेट्स में ये ऑप्शंस ज्यादा हैं। आपको ये सारे ऑप्शंस में से कुछ ऑप्शंस मैंडेटरी है, उसको एनीहाउ तक वो करना ही है। जैसे इसमें डायनेमिक क्रिएटिव ये कोई मैंडेटरी ऑप्शन नहीं है, ऑफर ये मैंडेटरी ऑप्शन नहीं है, बट ये कुछ चीजें मैंडेटरी है, जैसे कि ट्रैफिक, ऑडियंस, प्लेसमेंट्स, बजट एंड स्केड्यूल, ये कुछ चीजें मैंडेटरी है। तो मैंडेटरी चीजों को हम फोकस करेंगे। उससे पहले हम इस एड सेट का नाम दे देते हैं। इस एड सेट का नाम है कि Amazon के लिए मेरा कैटेगरी है वॉच, मैं वॉच कैटेगरी के लिए ट्रैफिक परचेज कर रहा हूं फ्रॉम फेसबुक। अब मुझे ट्रैफिक कहां चाहिए, मेरे वेबसाइट में चाहिए, मेरे ऐप के अंदर चाहिए, या फिर मैसेंजर के अंदर चाहिए, दैट आई नीड टू टेल। तो मुझे अपनी वेबसाइट के अंदर ट्रैफिक चाहिए, तो आई कैन क्लिक हियर एज अ वेबसाइट, जो कि बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होता है। नेक्स्ट, ये मैंडेटरी नहीं है, तो यू कैन कीप इट ऑफ। दिस इज ऑल्सो नॉट मैंडेटरी कि आप अभी कोई ऑफर नहीं रन कर रहे हैं। ऑफर मतलब होता है कि आप कुछ 50% डिस्काउंट दे रहे हो फेसबुक यूजर को, या 40% डिस्काउंट दे रहे हो, या 1+1 दे रहे हो। तो अगर आप कोई ऐसा ऑफर लॉन्च कर रहे हो तो फेसबुक आपके ऑडियंस को दिखाएगा कि राइट नाउ द ऑफर इज गोइंग ऑन, आप अगर अभी अवेल करोगे तो ही आप इस ऑफर को ले सकते हो, वरना नहीं लोगे। तो उसके लिए आपको ऑफर क्रिएट करना होता है। तो अभी हम ऑफर क्रिएट करना नहीं सीख रहे, अभी सिर्फ इसको आप एज इट इज 0 रखो, बिकॉज मैं ऑफर नहीं दे रहा हूं। व्हाई? बिकॉज I only want the traffic to my site. I'm not selling anything. I want traffic. Traffic आ जाएगा तो सेल अपने आप हो जाएगा। Now let's jump into the next section, which is audience. Guys, अब इसके बाद आता है audience, which is very important. और ad sets या फिर ad groups, दोनों का ही ये काम ये होता है, ये डिसाइड करना कि आपकी ad किन ऑडियंस को, पीपल को
it should show. So that is the reason audience decide आप करोगे. Audience decide करने के पीछे का जो रिसर्च है गाइस वो पहले जरूर करके रखना, बिकॉज वरना आपको पता नहीं चलेगा कि आपको आपके प्रोडक्ट के लिए कौन सा ऑडियंस सही रहेगा. और अगर आपने गलत ऑडियंस को टारगेट कर दिया तो इट विल बी अ ह्यूज लॉस फॉर यू. सो आई डोंट वांट यू टू गेट दिस मच ऑफ लॉसेस इन योर बिजनेस. दैट इज द रीजन आपका रिसर्च ड्यूली होना चाहिए. तो कस्टम ऑडियंस अभी मत करना गाइस. कस्टम ऑडियंस क्या होता है, रीमार्केटिंग जब हम करते हैं तब हम कस्टम ऑडियंस यूज करते हैं, या फिर आप कस्टम ऑडियंस को मेजरली हम रीमार्केटिंग के लिए यूज करते हैं. तो अभी मैं रीमार्केटिंग नहीं बता रहा हूं, रीमार्केटिंग जब मैं बताऊंगा तब यू कैन गेट इट डन. तो अभी मैं रीमार्केटिंग पे नहीं आ रहा हूं. लेट्स टारगेट अ फ्रेश ऑडियंस. फ्रेश ऑडियंस आपको यहां से टारगेटिंग करने को मिलेगा. नंबर 1, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू इज ऑडियंस टारगेटिंग में. लेट मी हेल्प यू विद हियर. In audience targeting, the very first thing you have to decide is location. Ki which location you have target, which type of people, like not type of people, I'm sorry here guys, what location you want to target, where is your audience belongs to. तो वो लोकेशन आपको यहाँ पर करना है. तो लोकेशन में आप पैन इंडिया को टारगेट कर सकते हो कि पूरा इंडिया फेसबुक यूज करता है. तो फेसबुक के पास पूरे इंडिया से बहुत अच्छा खासा पॉपुलेशन. एज यू कैन सी दैट 32 करोड़ पीपल आर राइट नाउ यूजिंग फेसबुक पैन इंडिया. एज यू कैन सी दैट कि अगर मैंने पूरा इंडिया रख दिया तो आई कैन टारगेट 32 करोड़ पीपल राइट नाउ फॉर दिस एड. बट ऑफकोर्स पूरा इंडिया मेरे लिए है ही नहीं टारगेट. अगर है भी तो आगे और फिल्टर हो जाएगा. तो लेट्स टॉक अबाउट कि मैं कुछ मल्टीपल सिटीज लेना चाहता हूं. यहाँ पर सिटीज में आ गया, या फिर मल्टीपल स्टेट्स लेना चाहता हूं. स्टेट्स में फॉर एग्जांपल आई हैव मेंशन महाराष्ट्र, कि आई नीड टू टारगेट महाराष्ट्र. एज यू कैन सी दैट महाराष्ट्र. ठीक है, महाराष्ट्र स्टेट. सो एक स्टेट सिलेक्ट हो गया, द होल महाराष्ट्र. मेरी एड सिर्फ और सिर्फ इसी रीजन पे चलेगा. आई वांट वन मोर. फॉर एग्जांपल मुझे एक और चाहिए, दैट इज वेस्ट बंगाल. तो व्हाट आई डिड, मैंने यहाँ पर लिख दिया वेस्ट बंगाल. तो वेस्ट बंगाल एक अनदर स्टेट है एंड दैट हैज बीन ऑलरेडी टारगेटेड. अब ये दोनों चीज टारगेट होगी. वन इज वेस्ट बंगाल, सेकंड इज महाराष्ट्र. अब पूरे इंडिया पे मेरी एड सिर्फ और सिर्फ इन दो रीजन पे ही रन होंगी. यही बेस्ट पार्ट होता है गाइस आपके ऑडियंस को टारगेट करने का. क्यों? क्योंकि आपके लिए बाकी इंडिया के लोग ऑडियंस ही नहीं है. अगर वो बेकार में क्लिक करते रहेंगे तो आपका अननेसेसरी जो बजट है वो स्पेंड होता जाएगा, विच आई डोंट वांट. तो लोकेशन टारगेट इज मस्ट. एज. अब एज फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है आपके प्रोडक्ट के लिए, बिकॉज अगर मैं एक कार सेल कर रहा हूं ऑनलाइन एंड आई एम एन एडवाइजर फॉर अ कार कंपनी, तो डेफिनेटली मेरा जो कार सेल करने का जो एज होगा वो मुझे डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि कार एक एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है और उसका डिसीजन हमेशा एक मैच्योर गाय लेता है. और मैच्योर गाय की एज मिनिमम 24 तो होनी चाहिए, बिकॉज 24 से पहले वो कार अफोर्ड भी नहीं कर पाएगा. और अगर उससे नीचे का बच्चा या उससे नीचे का ऑडियंस कार बाय भी करता है तो शायद उसकी फैमिली मेंबर उसे बाय करके देगी. तो मेरा जो ऑडियंस होना चाहिए दैट शुड बी 24 से तो स्टार्ट होना चाहिए. एग्जाम्पल लेके मैंने बात किया हाइपोथेटिकल सिचुएशन पे. और बहुत ज्यादा एजेड लोग कार के लिए डिसीजन नहीं लेते हैं. तो मैक्सिमम जो एज होती है जो कार के लिए डिसीजन लेते हैं मुझे उनको टारगेट करना चाहिए. सो आई कैन सी 48 तक जो एज होती है तब तक ही कार का क्रेज या बाय करने की एक टेंडेंसी मेंटेन रहती है. उसके बाद इनके बच्चे बाय करना शुरू करते हैं, क्योंकि 48 जिसकी एज होगी डेफिनेटली अगर उसकी शादी 25 ईयर ओल्ड में उसकी शादी हो गई थी तो उसका बच्चा आज खुद 25 ईयर का ओल्ड का होगा या 24 ईयर ओल्ड का होगा. तो डेफिनेटली अब उसका बच्चा या उसके जो चाइल्ड किड्स हैं वो ही बेसिकली उस डिसीजन को लेंगे. दैट इज द रीजन मैं यहाँ पर एक बहुत ही सोच समझ के एज ग्रुप ले रहा हूँ. जेंडर डेफिनेटली कार के केस में अगर मैं बात करूं तो गाइस एक कार जो होता है मेजरली मेन प्रोडक्ट होता है. डिसीजन मेंस लेते हैं. वुमेन्स कार रन करती हैं, डेफिनेटली ड्राइव करती हैं, बट दैट डजंट मीन कि वो बाय भी करती होंगी. तो मोस्ट ऑफ द टाइम रिसर्च के अकॉर्डिंग देखा गया है कि मेंस आर मोर टिल्टेड टुवर्ड्स कार, और मैक्सिमम जो बाइंग डिसीजन लिया जाता है वो मेंस के थ्रू लिया जाता है. तो मेरा टारगेट मेन रहेगा. बट मैं अभी सिर्फ ही एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ गाइस. अदरवाइज मेरा जो टारगेट है वो तो वॉच के लिए है, और वॉच तो हर कोई लेता है. तो मैंने सिर्फ एग्जाम्पल देने के लिए बताया. अब वॉच के लिए मुझे क्या करना है गाइस, वॉच तो पूरा इंडिया पहनता है. तो लेट्स गो एंड सिलेक्ट द पैन इंडिया. मुझे पैन इंडिया में वॉच को सेल करना है, तो मैंने वॉच कंट्री ले ली. अब वॉच इजिली 20
एज का ऑडियंस भी ले सकता है और वॉच 50 एज का ऑडियंस भी ले सकता है। बट इससे ऊपर अगर लेंगे तो वो ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करते। 50 के ऊपर मैंने देखा है कि ऑनलाइन बाइंग करने की टेंडेंसी नहीं होती है, तो इसलिए मैंने इसको लिया है। और मेरा जो वॉच है वो बोथ है, तो इसलिए मैंने ऑल ले लिया कि मेन वुमेन दोनों ले सकते हैं। लैंग्वेजेस को मुझे कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं करना है, क्योंकि मेरा जो है लैंग्वेज बेस्ड कोई प्रोडक्ट ही नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर यही कोई खाकरा या फिर कुछ ऐसा डिश होता जो कि सिर्फ गुजराती खाते हैं, या फिर यही कोई प्रोडक्ट होता जो कि सिर्फ बंगाली ही प्रेफर करते हैं, या यही कोई प्रोडक्ट होता जो कि सिर्फ महाराष्ट्रन जिसे कहते हैं कंसिडर करते हैं, तो डेफिनेटली मैं लैंग्वेज टारगेट करता। बट जहां की वॉच जो है उसमें कोई लैंग्वेज वाइसनेस नहीं है, तो डेफिनेटली मैं लैंग्वेज यहाँ पर कुछ नहीं लूंगा, लैंग्वेज ऑल लूंगा। इसको कुछ नहीं भरना मतलब ही लैंग्वेज ऑल होता है। आई होप गाइज अभी तक सारे जो पैरामीटर्स हैं, सारे जो ऑडियंस टारगेटिंग के फिल्ट्रेशन है वो क्लियर हो गया है। अब नीचे चलते हैं। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइज, डिटेल टारगेटिंग। अब ये डिटेल टारगेटिंग क्या होता है? डिटेल टारगेटिंग ये होता है कि जब मैं किसी ऑडियंस को टारगेट कर रहा हूं, पूरे इंडिया पे 27 करोड़ पीपल आर देयर हु फॉल्स इनटू दिस एज ग्रुप। क्योंकि यहां पर मैंने पूरा इंडिया लिया है, इसमें से कोई चीज भी मैंने अलग नहीं की कि यहां पर नहीं दिखना चाहिए, यहां पर नहीं दिखना चाहिए। पूरा इंडिया लिया है, और पूरे इंडिया में भी मैंने दोनों जेंडर को ले लिया, मतलब मेल और फीमेल, मतलब पूरी पॉपुलेशन इसी जेंडर में है। अगर मैं सिर्फ या तो मैन लेता या वुमेन लेता, अगर मैं मैन लेता तो हाफ ऑफ द इंडिया मतलब मेरी टारगेटिंग से हट जाती, या फिर वुमेन लेता तो हाफ ऑफ द इंडिया मेरी टारगेटिंग से हट जाती। बट जहां की मैंने पूरा इंडिया ही ले लिया, हाँ 20 से 50 लिया, इतना जरूर फिल्टर किया मैंने कि 20 से नीचे का पॉपुलेशन यहां से हट गया और 50 से ऊपर का पॉपुलेशन यहां से हट गया। तो 27 करोड़ पीपल को टारगेट करना इट्स अ ह्यूज लॉस फॉर मी गाइस, क्योंकि इतना बड़ा ऑडियंस बेस कभी भी किसी भी ब्रांड या बिजनेस के लिए अच्छा नहीं होता है। रीजन मैं आपको बाद में बता दूंगा या फिर आपको खुद पता लग जाएगा, क्योंकि इनिशियल लेवल पे हम लोग बहुत ही कंस्ट्रेन्ड बजट के साथ चलते हैं। हमारा जो बजट होता है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है। अगर हमारा बजट कम है और हम अननेसेसरी उन लोगों को भी टारगेट कर रहे हैं जो कि किसी कीमत पे कन्वर्ट नहीं होंगे हमारे प्रोडक्ट के लिए, तब वो बहुत बड़ा लॉस है हमारे लिए, राइट। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें इस ऑडियंस को और ज्यादा फिल्टर करना है। कैसे, आइए चलते हैं। अब मैं चाहता हूं कि मेरा एक और फिल्टर लग जाए कि द पीपल हु ओनली शोज इंटरेस्ट इन वॉच, जिनका वॉच में इंटरेस्ट है, सिर्फ मेरी ऐड उनको ही दिखे, तो उसे कहते हैं डिटेल्ड टारगेटिंग। गाइज यहां पर मैं लिखने वाला हूं वॉच, WTCH। तो गाइज वॉच पे इंटरेस्ट रखने वाले टोटल इतने लोग हैं, तो मैंने क्या किया, मैंने वॉच पे इंटरेस्ट रखने वाला ऑडियंस को टारगेट कर लिया। नाउ यू कैन सी दैट कि मेरा जो ऑडियंस साइज जो कि पहले 27 करोड़ था, वो घट के 1 10 100,000 लाख 10 लाख करोड़ ओनली 20 करोड़ हो गया है, राइट। 20 करोड़ और 2 करोड़, इट्स 2 करोड़। आई होप 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 2 करोड़ गाइज, ओनली 2 करोड़। कहां अननेसेसरी में 27 करोड़ लोगों को टारगेट कर रहा था, मतलब 25 करोड़ लोग ऐसे थे जो वॉच पे इंटरेस्ट रखते ही नहीं है एज पर द फेसबुक डेटा। फेसबुक के पास सारा डेटा होता है कि कौन किस चीज पे इंटरेस्टेड है, कौन किस चीज पे इंटरेस्टेड नहीं है, तो फेसबुक हैज ऑल द डेटा। उस डेटा के अकॉर्डिंग तो फेसबुक इज सेइंग कि भैया there are 25 crore audience who people don't even have interest in watches, so why should I target them? So that is the reason guys कि we should not target the people who are not falling in the interest of my particular product. I hope guys आपको क्लियर हो गया है कि डिटेल टारगेटिंग होता क्या है। अब चलते हैं नेक्स्ट में क्या है गाइज, अब नेक्स्ट में कनेक्शन अभी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिकॉज टुडे वी आर लर्निंग ऑन द बेसिक थिंग्स। प्लेसमेंट्स। अब प्लेसमेंट्स मतलब आपकी एड फेसबुक कहां रन करे। ऑटोमेटिक मतलब होता है कि फेसबुक को जहां आपका ऑप्शन दिखेगा कि हाँ यहाँ आपका ऑडियंस है, आपकी एड रन हो जाएगी। बट मैं आपको थोड़ा सा और बोलूंगा कि इस पे मैनुअली आप काम करें, आप ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स पे ना जाएं तो ठीक है, वरना अगर जाएंगे तो भी ठीक है, बोथ वेज। बट मैं आपको दिखा देता हूं कि कौन से प्लेसमेंट्स अवेलेबल हैं। नंबर 1 गाइस आपसे ये पूछ रहा है कि आप फेसबुक दोनों डिवाइसेस में अवेलेबल होता है। लोग फेसबुक डेस्कटॉप में भी यूज करते हैं, लोग फेसबुक मोबाइल पे भी यूज करते हैं। बट अगर आप चाहते हैं सिर्फ मोबाइल डिवाइसेस को टारगेट करना, बिकॉज आज की डेट में मैक्सिमम जो 78% ऑफ इंडियन ऑडियंस है वो
फेसबुक को ओपन करना या इंस्टाग्राम तो है ही मोबाइल बेस्ड ऐप, तो वो मोबाइल पे ही ओपन होगा, तो डेस्कटॉप में आपको बहुत ज्यादा ऑडियंस नहीं मिलने वाला। बट स्टिल अगर आपको लग रहा है कि डेस्कटॉप लोगों को भी टारगेट कर ले, डेस्कटॉप के जो फेसबुक यूजर्स हैं, इंस्टाग्राम यूजर्स हैं, उनको भी टारगेट कर ले, तो आप कर सकते हो, वरना मोबाइल करना भी सिर्फ सफिशिएंट है। सेकंड केस क्या हो सकता है कि आप सिर्फ मोबाइल को टारगेट करो कि मेरा जो वेबसाइट है वो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट नहीं है, मैंने सिर्फ मोबाइल के लिए ही वेबसाइट बनाया है, मैंने डेस्कटॉप के लिए वेबसाइट बनवाया ही नहीं, तो उस केस में आप डेस्कटॉप को टारगेट नहीं करोगे। तो मेजरली ये दो रीजन होता है इसको सिलेक्ट करने का, अदरवाइज आप ऑल रहने देना अगर आप दोनों के लिए आप चलाना चाहते हो। नाउ ये कुछ टारगेटिंग मेथड्स हैं जहां पर आप चला सकते हो गाइस, फेसबुक फीड्स, इंस्टेंट आर्टिकल्स, स्ट्रीम एड्स, राइट कॉलम जो आपके साइट में होता है जब आप डेस्कटॉप को यूज करते हो, मार्केट प्लेस, स्टोरीज, फेसबुक स्टोरी है ये, इंस्टाग्राम फीड है, इंस्टाग्राम स्टोरीज है, ऑडियंस नेटवर्क, जो ये बैनर्स वगैरह आपको कभी चलते हुए नजर आते हैं फेसबुक में, जब आप कोई गेम खेल रहे हो तो आपके सामने एक बैनर आ जाता है, जब आप कुछ फेसबुक में कोई ऐप यूज कर रहे हो जो फेसबुक के इंटरनल ऐप्स होते हैं तो आपको बैनर्स दिख जाता है। यहाँ पर है रिवॉर्डेड वीडियोस, जिस वीडियो में रिवॉर्ड्स काइंड ऑफ थिंग्स होते हैं। रिवॉर्डेड वीडियोस मतलब जो वीडियो आपको दिखाया जाता है उसके अंदर ऐड चला सकते हो, मैसेंजर के इनबॉक्स पे, मैसेंजर के स्टोरीज पे ऐड चलते हैं। तो ये कुछ पॉपुलर प्लेसमेंट्स हैं जहां पर आप ऐड रन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फेसबुक एड्स। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। इस पर आप कुछ चीजें हटा भी सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कभी भी एड्स और मैसेंजर पे ऑडियंस नेटवर्क और मैसेंजर पे मैं कभी भी ऐड रन नहीं करता, तो दैट इज द रीजन। अगर आपको भी हटाना है तो आप हटा सकते हो। अगर आप वीडियोस में भी, मैं इंस्टेंट आर्टिकल पे भी ऐड चलाना कम ही प्रेफर करता हूँ, बट ठीक होता है ये। राइट कॉलम पे मत करना अगर आपकी टारगेटिंग डेस्कटॉप के लिए है ही नहीं, जैसे मेरी टारगेटिंग जो है डेस्कटॉप के लिए कभी होती ही नहीं है। आई ऑलवेज टारगेट पीपल थ्रू देयर मोबाइल डिवाइसेस। तो सबसे पहले तो मैं यही हटा देता हूँ कि आई डोंट वांट डेस्कटॉप, आई वांट ओनली मोबाइल। तो मोबाइल में आप देखोगे कि वो राइट डेस्कटॉप कॉलम ऑटोमेटिकली हट गया, दैट इज द रीजन। और ऑडियंस नेटवर्क और मैसेंजर मैं पर्सनली मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि मैं हटाता हूँ, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप मुझे फॉलो करो। आपको लग रहा है कि नहीं मेरे लिए जरूरी है तो आप हमेशा इसको रखो। नाउ जैसे ही प्लेसमेंट हो गया, कम डाउन गाइस, अब द नेक्स्ट थिंग व्हिच आई हैव टू डिसाइड इज व्हाट इज योर बजट। गाइस बजट क्या है आपका, आप कितना दिन का पे करना चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं डेली का 1000 रुपीज स्पेंड कर रहा हूं क्योंकि मेरे 1000 रुपीज का बजट है एड रन करने का, जो कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनी का तो लाखों में होता है डेली बजट। तो ये बजट हो गया, इससे ज्यादा आपका स्पेंड नहीं होगा ऑन अ डेली बेसिस। आप जितना भी रखोगे, यहाँ पर 100 रखोगे तो 100, 10,000 रखोगे तो 10,000। व्हाट इज योर डेली बजट एज इट इज सेम जो हमने गूगल में किया था कि आपका इससे ज्यादा स्पेंड नहीं होने वाला। बट अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपकी एड पे, आपने तो बोल दिया कि आपको ट्रैफिक चाहिए, अच्छा आपको ये पूछा जा रहा है कि आप मुझे एक बार फाइनल बता दो कि आपको क्या चाहिए। आपको लैंडिंग पेज व्यूज चाहिए कि आपके जो एड को क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे लैंड कर रहा है तब आपको डेटा चाहिए, या फिर आप सिर्फ अपनी एड पे लिंक क्लिक कराओ, आपकी एड को क्लिक कराओ, चाहे वो आपके लैंडिंग पेज में पहुंचने से पहले वो क्रॉस कर दे वो चलेगा आपको, या फिर आपको सिर्फ और सिर्फ अपने एड में इंप्रेशंस देने हैं कि आपकी एड ज्यादा से ज्यादा लोगों को शो हो। तो अब ये दोनों चीज तो मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है। डेली यूनिक रीच की आपकी एड दिन में एक बार ही दिखेगी एक पर्सनालिटी को, मतलब एक लॉगिन में एक ही बार आपकी एड दिखेगी। तो ये दोनों तो एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इन दोनों पे मेरा जो बेसिकली जो गोल है, ऑब्जेक्टिव है कि मैं चाहता हूं मेरी साइट में ट्रैफिक आए, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इन दोनों में से किसी एक को लेना पड़ेगा। अगर आप बहुत ज्यादा प्रिसाइसली बोल रहे हो कि मुझे मेरे साइट ओपन करवानी है तो आप लैंडिंग पेज व्यूज लो। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं लोग लिंक करेंगे तो ऑब्वियस मेरी साइट में आ ही जाएंगे, तो आप लिंक क्लिक्स ले सकते हो। बट लिंक क्लिक्स और लैंडिंग पेज व्यूज में फर्क होता है गाइस। ऐसा होता है कि बहुत बार मैंने देखा है कि कभी कभार लोग क्लिक तो करते हैं ऐड को, बट आपका लैंडिंग पेज ओपन होने से पहले आपका वो क्रॉस कर देते हैं। तो ये केस होता है। तो अगर आपको प्रिसाइज ट्रैफिक चाहिए तो आप हमेशा लैंडिंग पेज व्यूज ही लेना। अब आपसे पूछ रहा है, ऑप्शनल है कि आप एक लैंडिंग पेज व्यूज का कितना स्पेंड करना चाहोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं 10 रुपीज पे करना चाहूंगा एक लैंडिंग पेज व्यूज का, इससे ज्यादा नहीं। तो ये ऑप्शनल है। जैसे कि वहां पर भी हमने मैनुअल बिडिंग में बताया था कि आप एक क्लिक का कितना पे कर सकते हो। तो मैं एक लैंडिंग पेज व्यू होने पे मैं 10 रुपए तक दे सकता हूं। आई कैन नॉट स्पेंड मोर देन दिस। सो नाउ उस केस में क्या होगा कि Facebook will only show your ads if a landing page views is possible in 10 rupees. Otherwise वो आपकी एड शो ही नहीं करेगा। Let's come down। इसके बाद और कुछ नहीं करना है गाइस हमें। क्लिक ऑन कंटिन्यू। द मोमेंट यू विल क्लिक ऑन कंटिन्यू आपका एड सेट खत्म होके आप एड पे आ जाओगे। सो लेट्स गो एंड क्लिक ऑन कंटिन्यू। नाउ दिस इज माय एड सेट। गाइस एड सेट में यू नीड टू डिसाइड कि किस पेज के लिए एड रन होगी। गाइस ये बहुत जरूरी है कि अगर आप
किसी पेज को आपने कोई पेज नहीं बनाया है और यू डोंट हैव एनी पेज, यू आर नॉट एलिजिबल टू रन एड्स ऑन फेसबुक ऑन मोबाइल डिवाइस। राइट डेस्कटॉप कॉलम में तो चल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेसमेंट है जिसमें चल जाएगा, वो है राइट डेस्कटॉप कॉलम। अदरवाइज आपको बताना पड़ेगा कि फॉर विच पेज यू वांट टू रन एड्स। सो गाइज माय पेज इज प्लेसेस फॉर टूरिस्ट। और इंस्टाग्राम के लिए आपके पास क्या पेज है? अगर आपके पास इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है उस पर्टिकुलर पेज के लिए, तो आप कर दो कि जो पेज मैंने ऊपर दिया है उसी का ही एक वर्चुअल पेज बना के इंस्टाग्राम पे ऐड चला दो। तो यूज सिलेक्टेड पेज, राइट, मतलब ये पेज का ही एक इंस्टाग्राम अकाउंट ऑटोमेटिकली बन जाएगा सिर्फ और सिर्फ ऐड को रन करने के लिए। नाउ यू हैव फॉर्मेट। आपके पास 3 फॉर्मेट है ऐड को रन करने के लिए। वन इज कैराउसल। कैराउसल आप लोगों ने देखा होगा कि मैक्सिमम क्या होता है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको कैराउसल में दिखते हैं, जिसको आप ऐसे विंडोज में देख पाते हो एक ही ऐड के अंदर कि बहुत सारे प्रोडक्ट चल रहे हैं। एक होता है कि सिंगल इमेज, कि एक ही ऐड में पूरा एक ही इमेज दिखेगा आपको। और होता है कलेक्शन। कलेक्शन बहुत ही कम चलता है गाइस, कि आप छोड़ दो। मेजरली आप ये 2 यूज कर सकते हो। इन दोनों में भी सबसे जो बेस्ट फॉर्मेट माना जाता है वो सिंगल इमेज, क्योंकि एक इमेज में फोकस करना इट इज मोर इजियर रादर देन यू आर गिविंग देम मोर चॉइसेस, बिकॉज मोर चॉइसेस दोगे तो आपका ऑडियंस कंफ्यूज होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो एक सिंगल इमेज पे ही आप अपने ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। नाउ जैसे ही फॉर्मेट सिलेक्ट हो गया, इट इज आस्किंग मी फॉर कि वो इमेज दो जो इमेज आपको रन करनी है। एग्जाम्पल गाइज मैं यहाँ पर आपको दिखा तो सकता हूँ। एग्जाम्पल लेट्स गो एंड गो टू facebook.com। जैसे ही facebook.com आया, यू कैन सी दैट यहाँ पर स्पॉन्सर्ड ऐड चलती है गाइज, लाइक दिस। कैन यू सी दैट स्पॉन्सर्ड ऐड? तो ये जो इमेज है ये एक इमेज है, एज यू कैन सी दैट। तो ये 1 इमेज ऐड है। तो ये इमेज कौन सी होगी? ये इमेज आपको यहाँ पर डिसाइड करना है। हियर अपलोड इमेज, ये आपको बोल रहा है अपलोड इमेज। सो इफ यू ऑलरेडी क्रिएट एन इमेज, अगर आपने अपने लिए ऐसा इमेज कोई क्रिएट किया है तो आप यहाँ पर अपलोड कर दो। अदरवाइज यहाँ पर भी आपको स्टॉक इमेजेस फ्री में मिलते हैं, जैसे गूगल में हमें स्टॉक इमेजेस फ्री में मिले थे। नाउ यू नीड टू क्लिक हियर एंड जस्ट राइट द कीवर्ड ऑन विच यू वांट द इमेज। तो मुझे वॉच सेल करना है, तो मैंने वॉच यहाँ पर लिख दिया है। नाउ देयर आर इमेजेस ऑफ द वॉचेस यू हैव गॉट हियर, एज यू कैन सी दैट। नाउ यहाँ पर आप सिलेक्ट करो कौन से, आप मैक्सिमम 6 इमेज सिलेक्ट कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6। बस 6 के बाद इसने अलाउ करना बंद कर दिया मुझे। आई कैन नॉट सिलेक्ट एनी मोर इमेजेस। 6 is the maximum right now you can select. Now please click on continue. तो all of the 6 images you will be seeing here in your ad, like this. Got it? So guys, now this is your preview how this ad will look like in your audience side. आपके audience side में आपका ad कैसे दिखेगा? सबसे पहले आपका जो पेज का लोगो है that will show up here. Then the page name will show up here. Here is the image and ये इन चीजों पर हमें काम करना है। सबसे पहले है text. Guys, whatever the text you will write, it will come here above the image. Image के ऊपर जो text आता है that you have to write it here. For example, ये जो text है, I'm just copying it right now. Copy. आप यहाँ पर कुछ अपना जरूर लिखना, बिकॉज वो प्रोडक्ट रिलेटेड नहीं होना चाहिए। अब ये प्रोडक्ट रिलेटेड तो हुआ नहीं ना, ये कैप्शन जो हुआ, ये टेक्स्ट जो हुआ, ये प्रोडक्ट रिलेटेड बिल्कुल नहीं हुआ। तो आपको प्रोडक्ट रिलेटेड जो है एड के टेक्स्ट यहाँ पर लिखना है। गाइस, वेबसाइट यूआरएल बहुत इंपॉर्टेंट है। वेबसाइट यूआरएल मतलब कि विच लैंडिंग पेज यू हैव टू गेट योर ऑडियंस इन। आपका लैंडिंग पेज होना जरूरी है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ वॉच एंड इस लैंडिंग पेज का ये जो यूआरएल है गाइस, ये जो मैंने हाईलाइट किया है, इसको करो कॉपी, बिकॉज मुझे इस पेज पे लैंड कराना है अपने ऑडियंस को, और यहाँ पर मैंने कर दिया पेस्ट। नाउ दिस इज योर लैंडिंग पेज वेयर योर ऑडियंस विल लैंड ऑन। अगर आपको देखना है तो आप कैसे देखोगे कि हाँ वो सही जगह लैंड कर रहा है या नहीं कर रहा, बिकॉज डबल श्योर होना बहुत जरूरी है। यू नीड टू क्लिक हियर प्रीव्यू यूआरएल। जैसे आप प्रीव्यू यूआरएल करोगे तो आपको दिख जाएगा हाँ कि यही लैंडिंग पेज है जहां पर मुझे अपने ऑडियंस को लैंड करवाना है। नाउ वंस यू आर श्योर अबाउट इट, यू नीड टू गो एंड कम डाउन हियर हेडलाइन। गाइस, हेडलाइन देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिकॉज उसने हेडलाइन ऑटोमेटिकली पिक कर लिया है। Amazon.in वॉच फॉर मेंस अंडर 500 उसने ऑटोमेटिकली पिक आपके इस पेज से कर लिया, जो कि हमने जहां का लिंक दिया है। तो हेडलाइन अगर आप यहां पर फिर भी देना चाहते हो तो ये रिप्लेस हो जाएगा, आपको अपना अट्रैक्टिव हेडलाइन देना पड़ेगा। लाइक फॉर एग्जांपल, वॉच फॉर मेन सेल 50%
फ्लैट ऑफ। ये हो गया मेरा कस्टमाइज हेडलाइन। कस्टमाइज हेडलाइन में क्या होता है कि आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, जैसे भी आपको ऑडियंस को टारगेट करना है, और जिसे कहते हैं एंड दिस इज नॉन एज कॉल टू एक्शन, जिसमें आप बताओगे कि उसे करना क्या है, तभी वो उस चीज में कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ ये करना है, तभी वो कॉन्फिडेंट होगा। सो नाउ आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर ढूंढो शॉप नाउ, क्योंकि ये शॉपिंग है, उसे शॉप करना है। तो इस तरीके से गाइज आपके 6 एड्स आप यहाँ से देख सकते हो कि ऑल द 6 एड्स विल बी लुक लाइक दिस। दिस इज अनदर एड and this is another ad। इस तरह से all the 6 ads you can see guys, and this will be your actual ad that people will look into your Facebook